लोग जन चौपाल के कार्यक्रम को चला रहे हैं। उसी कड़ी में आज मऊ के विधानसभा सदर में कार्यक्रम लगा हुआ था और जानकारी के लिए बता दें कि मऊ में इसमें संगठन का निर्माण हो रहा है। बूथ की समीक्षाएं हो रही हैं, संगठन की समीक्षाएं हो रही हैं, सेक्टर की समीक्षाएं हो रही हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग आज ये रणबीरपुर के इस पूर्वा में जन चौपाल का कार्यक्रम लगा रखे थे और जन चौपाल में आए, यहाँ के संगठन की भी देखरेख किया, कुछ पदाधिकारियों की घोषणा भी हमने किया, जो पहले से पदाधिकारी बने थे उनका स्वागत भी किया गया है। और जो सरकारी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, जो सरकार की तरफ से आ रही है, जैसे इसमें विकसित भारत का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो वो अभी गांव के लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। तो हम जैसे लोग जब इस चीज़ को जानते हैं तो प्रयास हम करते हैं कि जिस भी गांव में जाएं उस गांव में सबको बताएं इस चीज़ को कि इसका लाभ उठाइए आप लोग। सरकार व्यवस्था कर रही है और कुछ अधिकारियों की बदमाशी की वजह से वो योजनाएं, वो व्यवस्थाएं जो है गांव तक, गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो उसको बताने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो शिक्षा के स्तर पर जो बदलाव हो रहा है उसको बताया जा रहा है कि अटल आवासीय विद्यालय का जो एडमिशन है वो अगले साल होना है। अवेयरनेस के लिए उसको भी बताया जा रहा है। इसके साथ साथ आयुष्मान कार्ड, जो 6 यूनिट पर आयुष्मान कार्ड बनने की जो योजना सरकार की पॉलिसी तैयार की गई है, उस पर बताया जा रहा है कि भाई इस पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रयास ये कर रहे हैं कि ये आम सब हो जाए, सबके लिए हो जाए, कि सबका आयुष्मान कार्ड बन जाए। इसके साथ साथ सरकार, मैं 4 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया था और 8 नवंबर को एक आदेश जारी हुआ कि जो बिजली बिल की समस्या उत्तर प्रदेश में बहुत ही जटिल बनी हुई है, इसे निजात कैसे पाया जाएगा। तो पहले चरण में सरकार ने व्यवस्था बना रखा है कि 8 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक टोटल 30 दिसंबर तक एक चरणबद्ध तरीके से 100%, 80% और 70% तक माफ़ी की बात सरकार ने कहा है। लेकिन गांव में घूमने के बाद ये हमको जानकारी हो रही है कि अभी इसकी जानकारी गांव के लोगों को नहीं है। तो अभी परसों हमने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया, हम लोग गए, मिलने के बाद चर्चाएं भी हुई। उन सर को मैंने अवगत भी कराया कि सर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि गांव गरीब के लोग जान जाएं और इसका लाभ उठाएं। इसके साथ एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे समाज का चल रहा है, राजभर समाज का अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, इस मुद्दे पर भी हम लोगों ने चर्चा किया माननीय मुख्यमंत्री जी से। जो सोच संस्थान में हमारी फाइल पड़ी हुई है, मुख्यमंत्री से कहा गया कि सर उसको यथाशीघ्र जो है पता करा लीजिए। अगर 100 हो गया हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया जाए, बाकी वहाँ पैरोकारी के लिए हम लोग तैयार हैं। तो इस पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दिया कि, और जब से हम लोग मिले हुए हैं, लगातार अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जो बातें चलाई जा रही हैं, जितनी बार मिलते हैं मुख्यमंत्री जी जरूर उस पर पहल करते हैं और काम भी करते हैं। इसकी जानकारी भी हम लोग को प्राप्त होती है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के गाँव में घूमा जा रहा है, सबको देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो एक जनता का आरोप है, मैं मानता हूँ कि सारे अधिकारी गलत नहीं करते हैं, कुछ अधिकारी की वजह से सारे अधिकारी बदनाम होते हैं। जो गांव की एक समस्या थी कि थाने पर सुनवाई नहीं होती, तहसील पर नहीं सुन रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी समस्याएं, तो अब सरकार ने पॉलिसी ये बनाया है कि हम गांव में ही चलेंगे और गांव में ही चौपाल लगा करके गांव की समस्या का निपटारा करने का बंदोबस्त करेंगे। तो अधिकारी तो डर ही नहीं रहे हैं इस सरकार में। डरेंगे? आपने भी देखा है? नहीं, मैंने देखा, और मऊ जनपद में भी जब उस दिन मैं आया था, मैंने देखा, मेरे जाने के बाद बदलाव आया है। अभी मैं एक दिन और गया था वहां पर, जाने के बाद मुझे लगा कि पिछली बार से बेहतर व्यवस्था है। पिछली बार मैंने कई पेशेंट से पूछा, उन्होंने कहा नहीं सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनसे ये भी पूछा कि कहीं आपको डॉक्टर हड़काए तो नहीं ना है कि अरविंद राजभर आ रहे हैं, तो कहे नहीं सर कोई नहीं हड़काया हम लोगों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को दवाई भी यहीं से मिल रही है, इलाज भी समुचित और सही तरीके से हो रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री से आप लोग मिले थे तो बंजारा समाज को लेकर के भी एक मैं याद दिलाऊंगा कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी के भाई के नाम पर एक रणबीर नगर की एक स्थापना की गई थी, लगभग 2500 आबादी का। उसको बसाया गया था, बंजारा समाज को बसाया गया था। लेकिन 4 बार सपा की सरकार होने के बाद भी बंजारा समाज की स्थिति वो थी, जिसका वीडियो भी हम लोगों के पास है, फोटोज भी अवेलेबल है, कि इतने साल हो गए और आज भी वो 2,500 लोग, 2,500 लोग ये तिरपाल लगा करके रहने का काम करते हैं। हमारा कार्यक्रम 28 तारीख को है। कार्यक्रम खत्म करने के बाद सीधे रणबीर नगर जाएंगे और जा करके मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जिस दिन आप पहुंचेंगे उस दिन सारे अधिकारी वहां रहेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे और जितने वहां गरीब तबके के लोग हैं सबको एक आवास अलॉट करवाया जाएगा। अब आपका चुनाव लड़ना फाइनल हुआ कि नहीं? कभी भी सस्पेंस है? कहाँ से? कहीं से भी, रोची से? अभी तक तो हमें तो इसकी जानकारी नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। जी। हाँ, ये मैसेज जरूर लोग वायरल कर रहे हैं। क्योंकि मऊ जनपद ही नहीं, मैं किसी भी जनपद में जाता हूँ तो मैं इसी तरह चलता हूँ, जैसे यहाँ चल रहा हूँ वैसे
कहीं भी मैं जाता हूं तो चलता हूं। जब मैं चंदौली जाता हूं तो वहां के लोग चर्चा करते हैं, लगता है चंदौली लोकसभा लड़ेंगे। अभी मैं एक दिन बाबूजी के विधानसभा घूमने लगा तो लोग कहे कि लगता है कि बाबूजी के वहां लोकसभा बलिया से लड़ेंगे। जी जी। एक दिन मैं देवरिया चला गया, देवरिया, रुद्रपुर, सलेमपुर, भाटपरानी, बेलथा रोड हमने कार्यक्रम कर दिया, चर्चा होगी सलेमपुर से लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं और मऊ में भी, बलिया में भी, आजमगढ़ में भी हम हर जगह घूमते रहते हैं। इसकी चर्चा जो लोग कर रहे हैं शायद वो लोग चाह रहे हों कि अरविंद राजभर यहाँ से चुनाव लड़े, तो जब वो समय आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा, दारा सिंह चौहान जी का पता नहीं चल रहा है आपके साथी का? नहीं, दारा सिंह चौहान हैं जी। अभी तो मैं आया था तो मेरे बाद वो भी आए थे, जो घोसी में घटना घटित हुई थी, दीवार गिरने का हुआ था, तो वो आए थे, अपना घूमे थे, मुझसे 2-3 जगह मिल चुके हैं। तो घूम रहे हैं, अपना टहल रहे हैं और राजनीति में हैं, नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तो अपना काम कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा, मंत्री पद के विस्तार को लेकर भी कुछ चर्चा हुई मुख्यमंत्री जी से? हाँ, हुई है जी, हुई है। कुछ चीज़ें थी जो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, तो वो भी समाधान हो चुका है और यथाशीघ्र आपको बिग ब्रेकिंग मिलेगा, संभवतः इसी साल, अगले साल नहीं, इसी साल बिग ब्रेकिंग मिलेगी और संतोषजनक रहेगा वो।